का पार्ट 1-2 के बाद आज हम पार्ट 3 अपलोड कर रहे हैं। पार्ट 1 एंड 2 में हमने एमसीक्यूज रखे थे और पार्ट 3 में हम जो है आपको कुछ जनरल बेसिक्स जो है उसके बारे में हम आपको डिफाइन करने वाले हैं। सो अगर आप नेविस में जाएंगे तो आपको जो है नेविगेशन बार के अंदर आपको सारे टूल्स अवेलेबल होंगे जिसके थ्रू आप ऑर्बिट कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं और आप जो है फ्लाई और कई ऑप्शंस पैन जूम ये सब आपको उसमें मिल जाएंगे। सेकंड हमारा होता है टाइमलाइनर, जो कि बेसिक फीचर है टाइमलाइनर। टाइमलाइनर के थ्रू जो है हम किसी भी बिल्डिंग के स्टेजेस जो है आप जैसे पहले फुटिंग का वर्क हुआ, फिर फ्लोर का वर्क हुआ, उसके बाद जो हमारी वॉल्स का बाउंड्री वॉल्स इनका सबका वर्क हुआ, ये आप दिखा सकते हैं 4D और 5D सिमुलेशन टाइमलाइनर के थ्रू। थर्ड जो हमारा बेसिक फीचर होता है वो होता है क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन में जो आप क्वांटिटी टेक ऑफ जो कि हम रेविट से भी करते हैं स्केड्यूल के द्वारा, और जो है आप नेविस से भी आप क्वांटिटी टेक ऑफ कर सकते हैं क्वांटिफिकेशन की हेल्प के थ्रू। सो ये हमारा थर्ड बेसिक फीचर है। फर्स्ट इज आवर नेविगेशन बार, देन आवर सेकंड वन इज टाइमलाइनर, देन थर्ड वन इज क्वांटिफिकेशन। फोर्थ है हमारा क्लैश डिटेक्शन। जो हमारी सर्विसेज होती है हम MEP की और ACS की, हम उनके अक्रॉस जो है क्लैशेस कितने हैं हमारे मॉडल में, उन क्लैशेस को हम देख सकते हैं, हम व्यू पॉइंट बना सकते हैं और रिजॉल्व करके हम एक जो भी है अभी एक्टिव कितने हैं, रिजॉल्व कितने हो गए, वो पूरी एक हम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। फिफ्थ हमारा है प्रेजेंटर एंड ऑटोडेस्क रेंडरिंग, जिसके अंदर आप एक परफेक्ट विजुअलाइजेशन कर सकते हैं और परफेक्ट आपको एक रियलिस्टिक जो है आपका मॉडल आपको रेविट आफ्टर रेंडर आपको शो कर देगा, सॉरी नेविस। और ये सेम चीज़ जो है आप रेंडरिंग रेविट के थ्रू भी कर सकते हैं। सो आपको ऑटोडेस्क रेंडरिंग में ये सारी ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगे और आप आपके हिसाब से जो है रेंडरिंग टूल को इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं। एक्सपोजर लाइट का कितना रखना है, सन का कितना रखना है, ये सब आप कंट्रोल कर सकते हैं। सिक्स्थ वन इज एनिमेटर एंड स्क्रिप्टर। जो सिक्स्थ वन है वो हमारा एनिमेशन क्रिएट करने में हमारा यूजफुल होता है। आप व्यू पॉइंट्स का हेल्प लेके और आप एक एनिमेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको सेव दे सकते हैं। सो एनिमेशन जो है हमारा रिकॉर्ड होता है। सो ये हमारे बेसिक फीचर्स थे नेविस के और सिक्स्थ आपको टोटल हमने बताया, बहुत ही यूजफुल और इम्पोर्टेंट फीचर्स है नेविस के। सो इन फीचर्स पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फाइल टाइप इन नेविस वर्क इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। .nwc जो हमारी फाइल होती है हम एक्सपोर्ट देते हैं रेविट से। तो जो फाइल हमारी आती है नेविस वर्क कैच फाइल वो .nwc एक्सटेंशंस होती है। और .nwf जो है वो हमारे जब हम सारी फाइल्स हमारी मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की, प्लम्बिंग की NWC फाइल जब हम सेट करके एक NWF में सेव देते हैं तो उसमें जो लिंक्स हमारे होते हैं वो हमेशा लाइव लिंक होते हैं। और जो NWD होती है उसमें जो लिंक्स होते हैं जब हम NWD सेव देते हैं सब NWCs का कंबाइन करके, तो जो लिंक्स होते हैं वो लाइव लिंक नहीं होते। तो दैट्स वाई जो है हम क्लाइंट के साथ हमेशा NWD शेयर करते हैं ना कि NWF, बिकॉज NWF के अंदर लाइव लिंक हमारे कनेक्ट होता है। सो NWD और NWF के बारे में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। सिव में आप जाकर जो है ये तीनों ही एक्सटेंशन NW से हमारी रेविट से सेव होती है। उसके बाद जो है आपको NWF और NWD आफ्टर नेविस आपको सेव करने का ऑप्शन मिलेगा फाइल में। थर्ड टाइप ऑफ बिम, जो बिम हम यूज कर सकते हैं नेविस के थ्रू। 4D बिम जिसमें आपका 3D जो हमारा मॉडल है उसके साथ हम टाइम और शेड्यूल रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। 5D में जो है हम 4D प्लस कॉस्ट एस्टिमेशन कर सकते हैं। हम 6D के अंदर हम 5D प्लस सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं। 7D में हम 6D प्लस फैसिलिटी मैनेजमेंट एप्लीकेशंस का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे टोटल 2D 3D के बाद 4D 5D 6D 7D जो हमारे बिम टाइप्स के मॉडल होते हैं। तो इनमें भी डिफरेंस हमेशा पूछा जाता है कि व्हाट इज 4D, व्हाट इज 5D बिम, व्हाट इज 6D बिम, व्हाट इज 7D बिम। सो कमिंग अप टू हमारा फोर्थ टिप्स, द 3 नेविसवर्क वर्जन। हमारे पास नेविसवर्क मैनेज, नेविसवर्क सिमुलेट, नेविसवर्क फ्रीडम अवेलेबल होता है। इन सब फीचर्स जो सॉफ्टवेयर इन सब में कुछ ना कुछ फीचर्स एक लिमिटेड होते हैं, किसी में कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा होते हैं। सो ये फीचर्स बेस्ड हमारे नेविसवर्क की आपको सॉफ्टवेयर वर्जन अवेलेबल हो जाएंगे।
For example, Navisworks Manage has all the Navisworks features and Navisworks is simulate no clash detection, आप उसमें कर सकते हैं। Moving up to fifth, configuring settings in Navisworks। एक हमारी लोकल सेटिंग होती है जो कि हमारी जो करंट फाइल है उस करंट फाइल के अंदर ही वो सेटिंग होगी जो कि आपको होम और फाइल्स ऑप्शंस में मिलेगी। एक होती है हमारी ग्लोबल सेटिंग जो कि आपको न्यू में जब आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस के स्टेप को सिलेक्ट करके जितनी भी सेटिंग्स आपको मिलेगी वो सारी ग्लोबल होती है। और फाइल ऑप्शंस वाली जो हमारे करंट मॉडल है केवल उसी के अंदर वो सेटिंग्स विजिबल होगी। सो लोकल सेटिंग एंड ग्लोबल सेटिंग। ग्लोबल सेटिंग में आप यूनिट्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं और इसी के साथ आपको बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे कस्टमाइज करने के लिए। सिलेक्शन, मेजर, स्नैपिंग, सेक्शनिंग, देन फिर प्रॉपर्टीज, डिस्प्ले में आपको कैसा डिस्प्ले रखना है वो सब ऑप्शंस आपको ग्लोबली सेट करने को मिल जाएंगे ग्लोबल सेटिंग में। कस्टमाइजिंग अवतार सेटिंग, जो हमारा अवतार होता है एक ह्यूमन का जो हमारे पास अवतार आता है नेविस के अंदर उसे भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं, उसकी हाइट वगैरह कस्टमाइज कर सकते हैं। तो जो अवतार की सेटिंग है वो कस्टमाइजेशन भी हमारे नेविस के अंदर यूजफुल है। तो आप रियलिज्म में जाके थर्ड पर्सन पे आप टिक करेंगे तो आपको जो व्यू है वो व्यू थर्ड पर्सन के हिसाब से मिल जाएगा। और ये जो है हमारी करंट व्यू है उसकी जो हमारा कैमरा XYZ वगैरह कोऑर्डिनेट वगैरह क्या है और यहाँ से हम जो है अवतार की हाइट चेंज कर सकते हैं। Coming up to seventh, what is the difference between append versus merge? So there are two different ways to bring new models into an existing Navisworks model. One way is to append and one way is to merge. So ये क्वेश्चन भी हर बार पूछा जाता है, what is the basic difference between append and merge? So जब आप append करते हैं तो जो फर्स्ट फाइल हमारी NWC है, सेकेंड फाइल जस्ट उसके नीचे आपको उस फाइल का नेम और फाइल आपको अवेलेबल हो जाएगी। बट जब आप मर्ज करते हैं तो दोनों फाइल मर्ज हो जाएगी और नेम आपको एक ही अवेलेबल होगा। उसी के साथ जो व्यू पॉइंट है वो व्यू पॉइंट आपको अगर दोनों फाइलों में कुछ भी व्यू पॉइंट होंगे तो वो व्यू पॉइंट आपको दोनों के अवेलेबल हो जाएंगे। बट मर्ज के अंदर फाइल्स मर्ज हो जाती है, अपेंड में फाइल मर्ज नहीं होती। इसी के साथ पार्ट 3 भी कंप्लीट हुआ।